श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। जय माधव, जय रुद्रकल की अवतार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। एक सखा ने मुझे आज वीडियो भेजा है भविष्य मालिका के एक्सपर्ट का द्वारा। 7 दिन पृथ्वी पर अंधकार हो जाएगा और उसमें इतनी डरावनी बातें बताई है, आधे तो वो वीडियो सुन के ही उनका कलेजा बैठ जाएगा कि मैं तो बचूंगा ही नहीं। माधव नाम का इम्पोर्टेंस बताया गया कि माधव नाम जपोगे, त्रिसंध्या करोगे तभी बचोगे। देखो भैया, इसमें क्या होता है, जो भी त्रिकालज्ञानी संत अवधूत जब परमात्मा की कृपा से कुछ भी लिखते हैं, जैसे भविष्य मालिका उन्होंने लिखा, तो उनके इष्ट देव थे जगन्नाथ भगवान, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु। तो वो उनका ही नाम देंगे कि भाई आप माधव नाम जपोगे, ये करेंगे, जो उनकी जो लाइफस्टाइल है वही बताएंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में श्री राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, 64 योगिनी, अपनी अपनी कुल देवी सब है, और सबको प्राप्त किए हैं। विविध प्रकार के गुरु भी है। किसी ने राम को बच के सिद्धि प्राप्त की, किसी ने कृष्ण को बच के प्राप्त की, किसी ने महादेव को, किसी ने दुर्गा को, है ना। तो और वो अपने शिष्यों को उसके हिसाब से ही शिक्षा देते हैं, है ना। तो बेसिक जो जरूरियात है, शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र, ये 3 आपने प्राप्त कर ली क्वालिटी। और फिर आपके जो भी इष्ट देव है, चाहे वो भगवान राम है, कृष्ण है, शंकर है, हनुमान है, दत्तात्रेय भगवान है, जो भी आप रहे, गणपति है, उसका आप नाम स्मरण कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी देवी देवता के जो गुरु होते हैं, मतलब जो उनकी भक्ति से सिद्धि प्राप्त करके जो भी गुरु बने हुए हैं और उसके आप शिष्य हैं, और उन्होंने जो आपको पूजा पाठ दी है, तो वो देवी देवता की रिगार्डिंग ही होगी, ठीक है ना। जैसे हमारा अवधूत महाराज थे, तो अवधूत होते हैं वो ब्रह्मा विष्णु में दत्तात्रेय को मानते हैं, तो हमारी पूजा पाठ और भक्ति और मंत्र में वो दत्तात्रेय को रेफरेंस में रख के ही, मतलब वो मंत्र भी होते हैं और पूजा पाठ सब भी होते हैं। उनमें से एक मंत्र मैं आपके साथ हर दिन शेयर करता हूँ। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। तो ये मंत्र खास, ये जो कली काल है, वो जो आने वाला युग परिवर्तन है, उसके रिगार्डिंग ही आप सबको ब्रह्मांड से ही आया है, जो गुरु महाराज ने दिया है वो ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जिनके भी कोई गुरु नहीं है, जिनको अभी तक कोई मंत्र नहीं मिला है, तो और गुरु किए भी है और गुरु मंत्र भी है, तो उसके साथ साथ ये मंत्र का भी, गुरु के दिए हुए जो मंत्र है उसकी पूरी माला करके उसके बाद ये मंत्र का भी चैटिंग आप कर सकते हैं। तो कलयुग का जो प्रभाव है वो सूली का घास 100 से जाएगा। लेकिन ये युग परिवर्तन है, तो मंत्र के चैटिंग के साथ आपको अपने आप में परिवर्तन लाना है। आपको शुद्ध सात्विक जीवन बनना ही है, आपको चरित्र संभालना ही है। फिर आप उलट सुलट जियोगे तो कोई भी मंत्र का कोई प्रभाव काम करने वाला नहीं है। दूसरी बात, 7 दिन का अंधकार, तो 7 दिन का अंधकार में ऐसा नहीं है कि पूरा पृथ्वी उलट सुलट हो जाएगा। अगर पृथ्वी उलट सुलट हो जाए तो इधर बचेगा क्या? नहीं। जो प्रलय है, जो परिवर्तन है, केवल पाप और पाप के जो कारण है और पापियों, इनके ऊपर वज्रघात होना है। पापियों और पाप के कारण, मतलब बुराई का स्रोत, और जो बुरे लोग, समझ गए ना आप। तो ये 3 फैक्टर पर परमात्मा का सुदर्शन चक्र चलने वाला है। परमात्मा की कृपा से ये महीने पहले ही मुझे दर्शन दिए, उनका सुदर्शन चक्र पूरा आकाश में मैंने देख लिया।
भगवान ने दिखाया, मैं क्या देखने जाऊँगा। देख लिया, बहुत प्रभावशाली है, बहुत खतरनाक है और बहुत दिव्य भी है। तो वो सुदर्शन चक्र, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट की गई है जो जहाँ बुराई होगी, बुरे लोग होंगे और वो बुराई का जो कारण होगा उसके ऊपर सीधी इफेक्ट करने वाली है। तो इसमें धर्म, जात, संप्रदाय, नर नारी, ये सब से पर उठ के सोचिए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, ये सुदर्शन चक्र की फ्रीक्वेंसी ही ऐसी सी के लिए है कि जिसका जीवन शुद्ध सात्विक नहीं होगा, चरित्र नहीं होगा, तो वो सुदर्शन चक्र उसको स्पर्श करेगा। और 7 दिन का अंधकार, तो उस टाइम मैंने बोला था कि 64 योगिनी भी जाग जाएंगी, नव दुर्गा भी एक्शन में आएंगे, महादेव तो है, उनके पुत्र कार्तिकेय, गणेश सब एक्शन में, देवों की सेना है। तो ये भयंकर युद्ध चलता रहेगा, चलता होगा। और साथ में प्रकृति का जो तांडव, अभी हमने देखा कि रसिया ने ऐसे अस्त्र बना लिए हैं, अनुभव सिवाय भी, कि पूरा शहर का शहर ख़त्म हो जाए। अब शहर का शहर ख़त्म हो जाए तो उसका बारूद से और उसकी जो मिट्टी और रचकन से ऐसा हो जाएगा कि 7 दिन ऐसे ऐसे हथियार पूरे विश्व में चलेंगे। और साथ में प्रकृति के प्रलय से कहीं पे पहाड़ बैठ जाएंगे, बहुत कुछ होने वाला है जो उसकी कुछ कल्पना नहीं कर सके। तो उसकी कारण से जो उसकी जो राख होगी, उसकी जो रज होगी, उसके कारण जो पूरा बादल है, तो दिन में भी अंधेरा हमको दिखेगा। और इतना भयंकर वो चलने वाला है, वॉर और प्रकृति का प्रलय दोनों एक साथ एक फ्रीक्वेंसी में इतना चलेगा कि दिन में भी अंधेरा हमको फलित होगा। और इतना वॉर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी सब बंद हो जाने वाला है, तो दिया भी नहीं जला पाएंगे। और दिन में अंधेरा हो जाएगा तो रात में चांद की रोशनी भी तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे 7 दिन की बात की है। कोई सूरज पूर्व पश्चिम हो जाएगा, ये ब्रह्मांड पहले से जहाँ है वैसे ही जो चलता है आज तक। महाभारत टाइम में जो पूर्व से ही सूर्योदय होता था, तो आज भी पूर्व से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी सब जिधर है उधर ही रहने वाले हैं, कोई उधर आगे पीछे नहीं होने वाला। हाँ, भूकंपों की वजह से धरती अपनी जो धरी है उससे बहुत कुछ आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे महाभयंकर, मैंने बोला ही है मोर देन 10, मैं तो मोर देन 14 बोल रहा हूँ, मोर देन 14 का अर्थक्वेक आएगा। और इंडिया की बात करूँ तो जो पूरा कर्कवृत है उसके इर्द गिर्द ही आएगा। तो बहुत नुकसान हम झेलने वाले हैं, इसकी वजह से कई डैम टूट जाएंगे, बहुत कुछ होगा। 14 का तो कौन झेल सकता है। पूरा गुरु महाराज तब बोलते हैं कि हमारे गुजरात में जैसे नर्मदा की जो नहरें, कैनल बनाई, इतनी तो मतलब धरती चीर देगी वो भूकंप। लेकिन 7 दिन का अंधकार, इसकी पीछे का वजह है कि पूरा इतना बारूद गिरेगा और प्रकृति का ऐसा तांडव होगा कि पूरा धुआं धुआं मिट्टी का इतना उधर हो जाए। जैसे बहुत बारिश का मतलब होता है, होने जा रहे हो तो बादल हो, इतने काले काले घने बादल छा जाते हैं, तो उसके पीछे सूर्यदेव ढक जाते हैं, है ना। तो इससे भी गाढ़ अंधकार, दिन में भी अंधकार ही हमको फील होगा। ऐसा मतलब मानव सहज और प्रकृति का प्रलय है। और उसी टाइम ये सब जो वॉर चलता रहेगा, 64 योगिनी भी जागरूक होगी। तो नव दुर्गा है ना, कालिका माता, हाँ, उसके साथ महादेव, हाँ, ये, और मैंने बोला ही है कि ये हरि और हर की लीला है। तो साथ में बहुत तांडव है। बट ऐसा प्रलय नहीं है कि पृथ्वी ही उलट सुलट हो जाएगा। प्रलय इतना है कि 12 गांव पे एक दिया जलेगा। आप एक गांव 4-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर गिन लो, तो 100-150 किलोमीटर आप जाओगे तो एक इंसान मिलेगा कि जिसकी झुपड़ी में एक दिया जलता होगा। ऐसा प्रलय है। और लेकिन प्रलय ऐसा नहीं है कि पूरा पृथ्वी उलट सिलट हो जाए, सूर्य उसकी दिशा बदल रही, नक्षत्र नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और सत्युग के निर्माण के लिए मैं भी ये भी आपको बता दूं, ये बहुत सीक्रेट वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको। सत्युग के निर्माण के लिए ही परमात्मा ने 1919 से ऐसे ऐसे बच्चों का जन्म देना स्टार्ट कर दिया है कि जिनका आचरण सत्युग जैसा ही होगा। तो 1990 के आसपास से जितना मेरा दृष्टि पड़ा, मैंने देखा 1990 से आसपास के जितने भी जनरेशन है, उनकी सोच भी अलग होगी, उनके कर्म भी अलग होंगे। तो उनमें से कई बच्चे दे डिज़र्व सत्युग है,
ऐसे उनको ग्रहमान के साथ ही परमात्मा ने जन्म दिया है। तो वो बहुत माइक्रो लेवल पे चेंज करते हैं। और जो पुराना जितना कादव किच्चर है वो तो सब ये 7 साल में सब परमात्मा ऐसे ही प्रकृति पांडव से और युद्ध की ज्वाला में सब पंच तत्वों से प्रलय है, लेकिन खंडस्थ प्रलय है। कोई पृथ्वी पूरा उलट सुलट नहीं हो जाएगी, लेकिन बहुत पहाड़, जहाँ पे ज़मीन है वो पानी हो जाए, पहाड़ है वहाँ मैदान हो जाएगा, इतना प्रलय। तो इसकी वजह से हमने अभी इथोपिया में एक ज्वालामुखी विस्फोट देखा, तो उसकी राख के बादल गुजरात तक आए, इंडिया में दिल्ली तक आए, है ना। इथोपिया यूएई से भी पीछे है ना। तो एक ज्वालामुखी भी इफेक्ट इतनी गाढ़ है। तो जब अणु बम गिरेंगे, उसके समकक्ष बम गिरेंगे, और साथ में प्रकृति का प्रलय होगा, पहाड़ गिर के मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे, समंदर का पानी, तो ये सब जो तांडव होगा उसमें 7-8 दिन ऐसे हो जाएंगे, 6-7 दिन 7 दिन कि आपको दिन में भी कुछ नहीं दिखेगा, है ना। बाकी अदरवाइज सूर्यदेव भी वहाँ रहने वाले, चंद्र भी वहाँ रहने वाले, नक्षत्र, ब्रह्मांड अपनी जगह पे ही रहता है, वो अपने हिसाब से ही चलता रहता है। केवल जब जब परमात्मा को ज़रूर होती है तब ऐसे ऐसे वो खंडस्थ प्रलय कर रहे थे। अभी ऐसा समय नहीं आया कि पूरा प्रलय हो जाए पृथ्वी पे। एक जीव, अगर पृथ्वी उलट सुलट हो जाए तो एक जीव जंतु भी नहीं बचे, इंसान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन भगवान ने बोला है ना, बाहर गाँव पे भी एक दिया तो जलेगा, है ना। हाँ, और भविष्य मालिका भी बोले कि करीबन 60 करोड़ के 66 करोड़, हाँ, तो बचेंगे। तो कब बचेंगे? इतना प्रलय नहीं है कि पूरा पृथ्वी ही उलट सुलट हो जाए। तो और 7 दिन जो अंधेरा हो जाएगा ये वॉर की वजह से और नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो उसके कारण भी बहुत कुछ हो सकता है। 7 दिन अंधेरा ही नहीं तो कई बीमारी भी आ सकती है, जंगली जानवर, ये सब भी, मतलब कई जो लोग आध्यात्मिक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, तो वो तो समझ जाएंगे, वो उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन कोई जिसका एक पाँव भी धर्म में नहीं होगा तो ये वो सब चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आधे पागल जैसे हो जाएंगे। तो उनके लिए है। पशु भी, जानवर सब, इंसान, चिड़िया सब, आप सोचेगी नहीं ऐसा बिहेवियर करे तो वो तो स्वाभाविक है ना, वो स्वाभाविक है। आप रात को सो जाओ और सुबह ही ना हो, अंधेरा ही अंधेरा दिखे, तो आप भी मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो वो एक नेचुरल बात है। लेकिन मैंने ये भी बोला कि आपके जो भी गुरु है, जो भी इष्ट देव है, उसका नाम स्मरण करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। आपका जो कुछ भी हिसाब किताब है, किसी को देना है, किसी से आपने उछीना लिया है, जो भी आपके कर्म है वो सब सुलटा दीजिए। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि समय ऐसा आएगा कि डाइवोर्स जिनके हुए ना वो भी साथ रहेंगे, परिवार भी साथ रहेगा। आज माँ बाप के बच्चे अलग अलग रहते हैं, लेकिन ऐसा माहौल होएगा, सब परिवार भी इकट्ठा रहेगा, सब भाईचारा भी बनेगा। भाई सबकी आंखों के सामने मौत तांडव कर देती होगी, तो समय इंसान को इकट्ठा करेगा। और वहाँ तक समय जाएगा कि सब धर्म के धर्मगुरु और उसके मानने वाले सब एक जगह इकट्ठा होके प्रेयर करेंगे, तब ये प्रकृति और मानव का जो तांडव है वो शांत होगा। उसके बाद जो अवतारी पुरुष है उसकी कृपा से फिर सब एक आकाशवाणी होगी, फिर धीरे धीरे सब बातें ठीक हो जाएगी, है। बाकी इतना धरने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा पृथ्वी उलट पुलट हो जाएगा, सूर्य गायब हो जाएगा, पूरब का पुष्ट, वो हमें ऐसा भ्रम होगा। जैसे कई बार हम वातावरण ऐसे दूषित होते हैं तो 2 सूर्य दिखते हैं, कई बार 3 भी दिखते हैं, है ना। कई बार हम सूर्य के पीछे भी एक रिंग देखते हैं, कई बार चंद्र के पीछे भी एक रिंग देखते हैं। तो ये सब प्रकृति के इशारे होते हैं। तो 2 सूर्य दिखेंगे, 3 दिखेंगे, 7 दिखेंगे, वो सब प्रकृति के इशारे होंगे कि भाई अभी कितना क्या होने जा रहे हैं। वो जो ज्ञानी होंगे वो समझ जाएंगे कि अभी और कितना बाकी है, ठीक है ना। बस आपके पास एक ही फंदा है, शुद्ध सात्विक जीवन जीरो, चरित्र आज से सुधार करती हूँ। ये बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये लग्नेक्टर संबंध, 1 बीवी 2 बीवी, औरतों को देखने का, जो औरत के मर्दों को, जो सब ये टीवी में सब कबाड़ आता है ना, और आपके व्हाट्सएप में, मोबाइल में सब इतनी गंदगी आती ही रहती है। तो इसी गंदगी से परेशान होकर ही परमात्मा सैटेलाइट भी गिरा देने वाले हैं, और इंटरनेट भी कितने महीने साल तक बंद कर देंगे। चालू करना तो उनका काम है, क्योंकि जगत गुरु तो वो है, बाद में हमारा कुछ चलने वाला नहीं है ना। क्योंकि बचाने वाला वही होगा, तो हम उसको बोलेंगे इंटरनेट चलाओ, क्या।
तो तो वो सब बात की बात है, लेकिन बस इतना ही करो, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, और आपका जो भी इष्ट देव है उसका नाम स्मरण करो, कुल देवी का नाम स्मरण करो, क्योंकि कुल देवी की कृपा तो जरूरी है, तभी तुम्हारा कुल बचेगा, है ना। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करो, और जो मैंने ये बोला शिव मंत्र, माधव मंत्र भी जरूरी है, क्योंकि ये हरि और हर की लीला है। राम और कृष्ण एक ही है, विष्णु के ही अवतार हैं। तो बस श्रद्धा से करिए, बेसिक जरूरियात शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र, ठीक है, और अपने कर्म में सुधार लीजिए। गॉड ब्लेस यू यार, आप अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपका जीवन अच्छा है, आपका शुद्ध सात्विक जीवन है, आपने किसी का ज़िंदगी में भी खराब नहीं किया है ना। जीव और जिनोदे में मानते हैं, वसुदेव कुटुंब का आपका भाव है, तो आपको क्या डरने की ज़रूरत है। डरेगा वही जिसको भीतर से भी मालूम है कि मैं बुरा हूँ, वही डरेगा। बाकी पूरा गांव साफ हो जाए ना, आपका मकान नहीं गिरेगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि परमात्मा का मैंने सब देखा है, एक्सपीरियंस किया। पूरा गांव का गांव साफ हो जाता है, लेकिन अच्छे भक्त का मकान उधर का उधर रहता है, वो हमने देखा है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय माधव, जय कल्की, जय रुद्र कल्की अवतार।